हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका। अजय मिश्रा किसान आंदोलन पर एक बार फिर हाजिर हो गए हैं आप तक अपडेट्स पहुंचाने के लिए, खबरें बताने के लिए और बात करने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। ये आंदोलन आज 70 दिन पुराना हो गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, किसान आंदोलन से ही जुड़ी बड़ी खबर। किसान आंदोलन पर अपडेट, जींद महापंचायत के लिए जगह बदल दी गई। खेल स्टेडियम में किसानों की महापंचायत, जींद महापंचायत के लिए जगह बदल दी गई। बढ़ती भीड़ को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया। खेल स्टेडियम में किसानों की महापंचायत होगी। पंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत। हरियाणा की सभी खापों को महापंचायत का न्योता दिया गया है। जींद महापंचायत के लिए बदली गई जगह। खेल स्टेडियम में अब किसानों की महापंचायत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, भारी संख्या में किसान पहुंच रहे थे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि खेल स्टेडियम में ये महापंचायत करेंगे। महापंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, उन तस्वीरों को भी दिखा रहे हैं कि दिल्ली कूच ना कर सके किसान, जिसके लिए क्या क्या तैयारियां प्रशासनिक तौर पर की गई हैं। लोहे के सरिये गाड़ दिए गए हैं, बकायदा सीमेंट लगाकर नुकीली कीलें लगाई गई हैं, लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, डंपर खड़े किए गए हैं, नुकीले कटीले तार लगाए गए हैं। बहरहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो जींद से हरियाणा की सभी खापों को महापंचायत का न्योता दिया गया है। जींद में आयोजित होने वाली महापंचायत के लिए अपडेट ये है कि अब महापंचायत की जगह को बदल दिया गया है। अब खेल स्टेडियम में किसानों की महापंचायत होगी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आंदोलन अपडेट पहुंचा रहे हैं। पंचायत में शामिल होंगे किसान नेता राकेश टिकैत। हमारे संवाददाता लाजपत जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ सिंघू बॉर्डर से। लाजपत, क्या अपडेट मिल पा रही है? जींद महापंचायत के लिए यहाँ से कुछ और नेता जा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है जहां से किसान आंदोलन को लीड मिलती हुई नजर आती है। और आज की बात करें तो जींद की एक बहुत बड़ी पंचायत है जिसको लेकर किसान आंदोलन में जो भीड़ कम हो रही थी उसको मजबूत करने के लिए, किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए महापंचायत की जा रही है। और लगातार बात करें तो अनामिका काफी इस पर जो चर्चा, काफी लंबी चर्चा हो सकती है, क्योंकि किसान आंदोलन जो काफी लंबे 70 दिन से जो किसानों को आज 70 दिन हो चुके हैं, उसको लेकर आम जो व्यक्ति है, आम व्यापारी है, जो मध्यम परिवार है, जो बीच का लेवल का व्यक्ति है, वो इसमें पिसता हुआ जरूर आ रहा है। लेकिन सरकार और किसानों के बीच की खींचातानी के लिए आम व्यक्ति इसमें पिसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार को और किसानों को बैठकर एक बेंच पर इसका समाधान करना चाहिए। क्योंकि दिल्ली अहिंसा को लेकर कहीं ना कहीं उसके बाद बैकफुट हुआ किसान, जो उसको मजबूत करने के लिए अब हरियाणा में अलग अलग जगह पर जो पंचायत की जा रही है हरियाणा में, इसलिए कि इनको मजबूत किया जाए। क्योंकि अगर बात करें तो 6 तारीख की, जो 6 तारीख को 12 से 3 बजे का जो समय दिया गया है, जो चक्का जाम करने की बात सामने आ रही है, उसको लेकर आम व्यक्ति में एक दहशत बन चुकी है, डर बन चुका है कि आखिर होगा क्या। क्योंकि जो दिल्ली में अहिंसा हुई थी गणतंत्र दिवस को, उसको लेकर उसके बाद जो लोगों में एक डर बन चुका है। यहाँ से अगर बात करें तो सोनीपत को औद्योगिक क्षेत्र बहुत बड़ा माना जाता है, तो फैक्ट्री मालिक यहाँ से पलायन करना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से औद्योगिक फैक्ट्री से जो अलग अलग स्टेट से जो लोग कमाने खाने आए थे, वो यहाँ से पलायन करना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि 6 तारीख का जो आह्वान किया गया है, उसको लेकर एक लोगों के अंदर डर बन चुका है। जो दिल्ली से सोनीपत के आने जाने वाले व्यक्ति, जो 70% सोनीपत से दिल्ली को अटैच करते हैं लोग, वो भी कहीं ना कहीं डर में जी रहे हैं। और क्योंकि लगातार जो है किसान आंदोलन एक टूल और मजबूती बनाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो अनामिका, देखिए अगर लंबा समय हो चुका है तो खींचातानी लंबी चल चुकी है। सरकार को और किसान को बैठ के बेंच पर बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि हरियाणा में जब भी इस तरह के आंदोलन हुए हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को बैकफुट होना पड़ा है। लौट रही हूँ आपसे और भी विस्तृत बातचीत करनी है मुझे। हमारे साथ राजेश जुड़े हैं जींद से और प्रीत सिंह है किसान नेता। प्रीत सिंह जी, जींद में जो महापंचायत हो रही है सर, आंदोलन को और तेज करने के लिए
या फिर सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर आप लोग बातचीत करेंगे कि उसे मानना है कि नहीं मानना? नहीं, पहली बात तो ये है कि हमारे इधर शुरू से है तीनों काले कानून उल्टे और एमएसपी का कानून बढ़े। सरकार के प्रस्ताव दे है कि नहीं, हमारा ये एजेंडा ही नहीं। इनका प्रस्ताव काफी पहले से आया हुआ है, ठीक है, उन्होंने अपनी अपील रखी है, लेकिन हमारी तो उसमें कोई है नहीं ना कि भाई कोई किसाना की पूर्ति होती हो, कोई नुकसान की पूर्ति होती हो। दूसरी ये बताऊं, मैं ये जो भाई बोल रहा था कौन था यो, 3 घंटे का जाम है, शांतिपूर्ण होएगा या शरारतपूर्ण बयान था इसका कि फैक्ट्रियां जो है यहाँ से उठने लगी है, सरकार की जिम्मेवारी उनकी सुरक्षा रखना, कोई गुंडे जो उन्हें उठाओगे तो उठाओगे। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। कोई सरकारी बंदा नहीं बोल रहा था, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वही हमारे रिपोर्टर दे रहे। लाजपत सर आपके बीच में लाजपत लगातार मौजूद है, आपको पता होगा। मैं को आपका बंदा होगा, बिल्कुल गलत प्रचार कर रहा है ये आपका बंदा भी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? कौन कह रहा है? बिल्कुल नहीं, जो दिख रहा है तस्वीरों को दिखाते हुए प्रीत सिंह जी बात कर रहे हैं। आप लोग अगर ऐसे बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा सर? तस्वीरों को दिखाते हुए बात कर रहे हैं, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप अकेले ठंड में नहीं ठिठुर रहे, लाजपत, राजा पटेल, हमारे अनगिनत वहाँ पे रिपोर्टर्स आपके बीच में ठिठुर रहे हैं सर। मैडम जी सुनो ना, आप सुनने को आपके साथ बैठे हैं, आप सुनने को भी तैयार? बिल्कुल सुनूंगी ना सर, गलत बात थोड़ी सुनूंगी मैं। आप रिपोर्टर को कुछ भी बोलेंगे और मैं सुन लूंगी, आपको ऐसा सच में लगता है? देखो ऐसी हमारी भी कोई मजबूरी नहीं है, हम गलत बात हम आपकी भी नहीं। आप ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट तस्वीरों के साथ आ रही है उसे गलत ना ठहराएं, सवाल का जवाब दें। सरकार का प्रस्ताव आप मानेंगे इसलिए या नहीं मानेंगे ये तय करने के लिए आप लोग महापंचायत कर रहे हैं, या फिर आप आंदोलन को तेज करने के लिए? जो हमारे आंदोलन को बदनाम कराया जा रहा है, कोई खतरा नहीं, किसानों ने कहीं भी किसी के ऊपर कोई घटना नहीं घटाई। कोई मैडम जी देखो, इसमें कोई किसानों ने किसी फैक्ट्री पर हमला, कहीं मजदूरों में, कहीं समाज में किसानों का दिख रहा है क्या? 2-2.5 महीने होगी। एक हमें जगह बता दो, कोई फैक्ट्री पर हमला कराया हो, किसी के गांव पर हमला कराया हो, किसान शांतिपूर्वक बैठे हैं, उसको इस रूप में ना दिखाओ ना कि भाई मतलब किसान आंदोलन से 3 जो का त्यों दिखा रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको फिर एक बार क्लेरिफाई करती हूँ, आप गलत समझ रहे हैं प्रीत सिंह जी। ज्यों का त्यों दिखा रहे हैं, हम उन्हें भी दिखा रहे हैं जो आपके बीच भोजन सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं आपके सपोर्ट में। हम उन्हें भी दिखा रहे हैं जो आपके तंबुओं को उखाड़ फेंकने के लिए आप पर पथराव कर रहे हैं। हम खबर दिखा रहे हैं, हम आपकी तरफ व्यूज नहीं दे रहे सर। जो जहां से जैसी तस्वीरें हम जस का तस परोस रहे हैं। एक तो ये है, देखो इस बात में जो है ना, हाँ, कि हम भी लोगों में रहते हैं मैडम, बिल्कुल जनता के बीच में, गामा में भी रहा, बॉर्डर। मैं सर आपकी परेशानी बहुत अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। 70 दिन से आप आंदोलन पर हैं, उससे पहले से मैं आपका विरोध देख रही हूँ और आपकी बात पहुंचा रही हूँ। आपकी जो अभी इस वक्त परेशानी है मैं वो समझ रही हूँ सर, लेकिन उसे नाराजगी में तब्दील मत होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों की तरफ से, मैं किसान सभा का नेता, मैं गारंटी लो किसानों की तरफ से कोई हमला किसी फैक्ट्री पे भी नहीं होगा, मजदूरा। चलिए हमले से आगे बढ़ जाइए ना सर, रणनीति बताइए ना, अगला रणनीति क्या होगा? सरकार कह रही है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑफर है अभी भी उसी प्रस्ताव का जो तोमर साहब ने आखिरी वार्ता में आपको दिया था, आप लोग मानेंगे? मैंने को उस पर होली बातचीत वो तो स्वीकार्य नहीं है। इसमें चेंज करना जो है ना, मतलब ये ठीक, इसको छोड़ दें। ये जो कृषि मंत्री ने दिया था जिस पर प्रधानमंत्री ने अपील करी है, प्रधानमंत्री ने ये भी अपील करी कि बैठ के सुलझा ले। उन्होंने ये कहा कि मैं एक कॉल दूर हूँ। अच्छी बात, हम स्वागत करते हैं मोदी जी का। ये अच्छी बात है कि दोबारा से मेज के ऊपर बैठे बातचीत करें। हमें भी ये उम्मीद है, हमारी जो संघर्ष समिति है वो भी तैयार है बातचीत के लिए। लेकिन एक तरफ तो जो है बातचीत का न्योता दे रहे हैं, दूसरी तरफ नेताओं के जो है घरों पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, कील गाड़ी जा रही है रोड़ा के ऊपर, कील गाड़ी जा रही है। क्या है सर? महापंचायत का एजेंडा क्या है? महापंचायत का एजेंडा आंदोलन को मजबूत करना। चलिए, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, जींद में महापंचायत आंदोलन को मजबूत करने की कवायद या क्या? जो आज एक गांव कंडेला के अंदर महापंचायत हो रही है, जिसको संबोधित किसान नेता
कागर राकेश टिकैत जी करेंगे। लगभग कुछ ही देर में लगभग पहुंचने की उनकी संभावना जताई जा रही है। यहाँ पर लोगों का और जो किसान है और खापों के जो लोग आए हैं, गांव ग्रामीण इलाकों से जो किसान आए हैं और महिलाएं हैं, पुरुष और महिलाओं का यहाँ पर जमवाड़ा लग चुका है। यहाँ पर काफी मात्रा यहाँ पर बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है और अभी किसानों के ट्रैक्टर ट्रालियों का और पैदल भी आने का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल। किसान तकरीबन राजेश, अगर आप बता पाए कि कितनी तादाद में यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं? देखिए, अब तक अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 10,000 के लगभग यहाँ पे किसान पहुंच चुके हैं और अभी किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि जींद जिले के अंदर ही आज 2 कार्यक्रम राकेश टिकैत जी के हैं। पहला कार्यक्रम कंडेला गांव के अंदर है, जिन्होंने जिस दिन वहां से गाजीपुर से राकेश टिकैत जी को उठाया जा रहा था, तो सबसे पहले कंडेला गाँव में ही रात को जींद और चंडीगढ़ राज्य मार्ग है वो बंद कर दिया गया था। उसी के सिलसिले को लेकर गांव के लोगों में उत्साह था और राकेश टिकैत जी ने सबसे पहले कंडेला गांव की धरती पर आने का फैसला लिया था और आज वो कंडेला गांव के अंदर पहुंच रहे हैं। दूसरा यहाँ पर जो कार्यक्रम है वहां से लगभग 8 किलोमीटर जींद नरवाना नेशनल हाईवे नंबर 71 पर टोल प्लाजा, खटखट टोल प्लाजा है, वहां पर भी पहुंचेंगे। वहां पर भी लगभग 3,000 के लगभग किसान पुरुष और महिलाएं पहुंच चुके हैं। जी, ये जगह जो बदली गई है किसानों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए, खेल स्टेडियम, इतनी तादाद में किसान पहुंच रहे हैं और कितने बजे के आसपास ये महापंचायत शुरू हो जाएगी? राकेश टिकैत पहुंच गए हैं क्या? देखिए, अभी तक राकेश टिकैत जी वहां पर मंच पर नहीं पहुंचे हैं। ये जो जगह पलटी गई है, ये जो चबूतरा ऐतिहासिक चबूतरा है, जो किसानों के का ये चबूतरा यहाँ पर बनाया गया था। कई साल पहले भी यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था और सबसे लंबा आंदोलन पूरे हरियाणा के अंदर कंडेला गांव में चला था। उस चबूतरे के ऊपर ये महापंचायत होनी थी, लेकिन यहाँ पर लोगों की जो किसानों के आने की आशंका को लेकर ये जगह पलटी गई थी। यहाँ के गाँव के साथ ही लगता है स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर ये कार्यक्रम अभी किया गया है। जी सर, सुरक्षा के लिहाज से आप कैसी व्यवस्था देख रहे हैं? इतनी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे, सभी नाराज हैं तीनों कृषि कानूनों को लेकर। सुरक्षा के लिहाज से कैसी व्यवस्था दिख रही है आपको? देखिए, जो तीनों जो कृषि कानून है उनके खिलाफ पूरा हरियाणा ही और पूरा देश भर के किसान है वो विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद जींद जिले के अंदर काफी प्रभाव किसानों का यहाँ पर इस सिलसिले में दिखाई दिया और किसानों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है और इस कानून से किसान बहुत नाराज है। उसकी कानून व्यवस्था को लेकर भी अगर देखा जाए तो जींद प्रशासन ने भी यहाँ पर बहुत ही सूझबूझ से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। जो किसानं के लिए जो जींद चंडीगढ़ कैथल मार्ग है, इसको लिए खोला गया है और जो दूसरे आगे जाने वाले लोगों के लिए रोड डाइवर्ट किया गया है। किसानों को बिल्कुल, मैं तमाम व्यवस्थाओं को एक बार फिर सुनने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए लौट रही हूँ। बने रहिएगा, कुछ भी अपडेट हो तो आप बीच में जरूर बोल सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद मैडम। सर, किसानों को अभी तक आप लोग नहीं समझा पाए, 70 दिन हो गए, समाधान बिन। मैडम देखिए अनामिका जी, जब कोई समझना चाहे उसी को समझाया जा सकता है, जो नहीं समझना चाहे उसको कैसे समझाएंगे? जो देश भर के सामान्य किसान हैं वो समझ रहे हैं चीजों को। देश भर के अंदर 60-70 करोड़ जो लोग हैं वो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, उसमें से अधिकांश जो लोग हैं वो समझ रहे हैं, इसीलिए वो इनका समर्थन कर रहे हैं। और जहां तक संगठनों की बात है मैडम, तो देश भर के अंदर जो 600 से अधिक किसान संगठन काम करते हैं उसमें से 40 किसान संगठन विरोध में है, बाकी किसान संगठन भी चीजों को समझ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कारण हैं जो ये 40 संगठन नहीं समझ रहे हैं। इसमें से भी 5-6 संगठनों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। इनके जो आज नेता हैं वो ज्यादातर चुनाव लड़े हुए व्यक्ति हैं। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में रह करके राजनीति करें तो ज्यादा ठीक है। आप अपनी जमानत जब्त हुई जो आपकी पड़ी है, उस जमानत को बचाने के लिए आप जुगाड़ कर रहे हैं। आप सरकार से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने दिल्ली में जो शर्मनाक जो उपद्रव किया उसके बाद भी आपको जरा भी ये शर्म बाकी नहीं है। आप फिर से चक्का जाम करने के लिए कह रहे हैं। अरे चक्का तो पहले से जाम है। दिल्ली में जो हुआ उसके लिए किसान कह रहे हैं कि वो बीजेपी, सर वो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, ऐसा किसान कहते हैं और कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए आपकी ये साजिश थी, षड्यंत्र था। देखिए मैडम, आपके ही मीडिया ने ये दिखाया है कि जो जुगराज नाम का व्यक्ति जिसने झंडा फहराया था तिरंगे की जगह, उसको स्पेशल इन्होंने गाड़ी भेज करके बुलाया है और वो गुरुद्वारे पे झंडा चढ़ाने में बड़ा माहिर था, इसलिए इन्होंने बुलाया है किसानों ने। इस पर सोच चुका है। और अगर वो बीजेपी आरएसएस के सारे लोग थे, हजारों की संख्या में
बीजेपी आरएसएस ने लोग भेजे थे, तो अब उनको जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसके बाद ये क्यों मांग कर रहे हैं कि भाई उनको छोड़ो तभी हम वार्ता करेंगे। दूसरा, पंजाब ने 70 वकील क्यों उनके पक्ष में खड़े किए? क्या बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को बचाने के लिए किसानों को आगे आना चाहिए? क्या बीजेपी आरएसएस के लोगों को बचाने के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार को आगे आना चाहिए वकीलों के माध्यम से? अगर वो बीजेपी आरएसएस के, तो कार्रवाई होने दीजिए ना उन पे, आप क्यों रो रहे हैं सिर पकड़ के? ये सब ड्रामा है, नौटंकी है। 33 शर्तों के साथ में परमिशन ली पहले दिल्ली में प्रदर्शन करने की, उसके बाद आपने उपद्रव किया शर्मनाक तरीके से, और जब कार्रवाई हो रही है तो आप बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं। आप पहले तो बड़े रोज टीवी डिबेट में कहते थे कि हमारी जिम्मेदारी, हमारे 5000 वॉलंटियर लगे हुए हैं, कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं होगा, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, और आपने पहले ही बोला था पूरी दुनिया में नाम कर देंगे, ऐसा काम करेंगे। आपको किसने बोला था 26 तारीख को यह तांडव करने के लिए? जरूरी था, आगे पीछे नहीं हो सकता था क्या? 26 तारीख को करने का मकसद ये था पूरी दुनिया में देश की बदनामी करानी, वो करा दी उन्होंने। कांग्रेस प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाल मुकुंद जी, आप विजेंद्र नेहरा को सुन रहे थे, किसान राजनीति कर रहे हैं क्या? देखिए, नेहरा जी जो कह रहे हैं वो उनकी सोच वहीं तक सीमित है। राजनीतिक जो दूरदर्शिता होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी में, मैं हालांकि मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी पे नहीं जा रहा, मैं पहले इसी बात के लिए आपको सीधा कर दूंगा। पहले तो आपने सोच को ही बोल दिया। हाँ, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, इन लोगों ने दिल्ली पुलिस को स्पेशल दिशा निर्देश दिए हुए थे कि इस भूल भुलैया में दिल्ली के रस्तों को भटकाने के लिए वो बैरिकेड इस तरीके से किए थे कि भोले भाले किसान सीधे वहां से एंट्री करने के बाद लाल किला पर जाके निकले। मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में जाता हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अगर मुझे कोई गली वहां पता करनी पड़ जाए तो मैं 10 बार लोगों से पूछ के जाता हूँ। वो लोग वहां इन्होंने भेजे भोले भाले किसान, और आगे कुछ साथी मास्टरमाइंड दीप सिद्धू जैसे लोग जो इनके कार्यकर्ता हैं, बाकायदा इनके वो मेंबरशिप हम जारी करेंगे कि वो कब इनके कार्यकर्ता बने, कब आरएसएस के कार्यकर्ता रहे। वो लोग आगे बैठे थे, उन्होंने झंडा फहरा दिया, किसानों का नाम ले दिया। वकील करने की जहां तक बात है, जो निर्दोष हैं उनके लिए हम वकील करेंगे। दीप सिद्धू के लिए तो वकील ये नेहरा साहब करेंगे, हम थोड़े नहीं करेंगे। या जो मिस्टर सरदाना है, जो दूसरे लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल है, उसके लिए भी देखने वाली बात है, वकील ये करेंगे क्या कौन करेगा। कांग्रेस ने पहले दिन से ये बात कही है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के हम साथ खड़े हैं, और आंदोलन शांतिपूर्ण ही रहा। इसमें भी दो बातें हैं, हालांकि मैं उस घटना की बड़ी निंदा करता हूं, लेकिन सच्चाई, क्योंकि जब कोर्ट इस बात पे मोहर लगा देगी तब वो सच्चाई बनेगी। राष्ट्रीय ध्वज तो ऐसे ही फहरा रहा था, यूं का यूं फहरा रहा था राष्ट्रीय ध्वज, कोई वो नहीं किया। और ये जो लाल किले में तोड़फोड़ हुई है, देखने वाली ये बात भी है, इसके लिए जो क्लेम कवर किया जाएगा वो डालमिया करेगा या भारतीय जनता पार्टी करेगी? ये जो डालमिया को किराए पे दे रखा लाल किला, एक इतनी बड़ी धरोहर जिसका नाम है विश्व में, क्या वो किराए सर आ रही हूँ मैं, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आ रही हूँ आपके पास, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई। इस आंदोलन की भेंट एक और किसान चढ़ा है, एक और किसान की मौत, दिल का दौरा पड़ने से हुई किसान की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर, आंदोलन अपडेट पहुंचा रहे, सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत की खबर है। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की भेंट, इस आंदोलन को दिल का दौरा पड़ने से हुई किसान की मौत। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई है। लगातार इस आंदोलन में किसानों की मौत की खबरें निकल कर आ रही हैं, समाधान अभी भी नहीं है आंदोलन का। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हुई है, बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से किसान की मौत हुई। सिंघू बॉर्डर से यह आंदोलन अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक। सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की जान चली गई, एक और किसान की मौत हो गई। दिल का दौरा पड़ने से किसान की मौत हुई है। बाल मुकुंद जी, बाल मुकुंद जी, बाल मुकुंद जी फोन पर हैं? बाल मुकुंद जी, बाल मुकुंद जी आवाज मिल रही है? सर हम किसान आंदोलन पर बात कर रहे थे, इस बीच एक और किसान की मौत की खबर सिंघू बॉर्डर से आ गई। हाँ जी बिल्कुल, बहुत दुखदाई है, और ये बहुत बड़ी खबर क्या है, ये तो एक तरह से हर रोज इस तरह 150 से ज्यादा हमारे शहादत होगी है किसानों की। बड़ी दुखदाई घटना है, विचलित हो जाता है कई बार मन। और मैं तो अभी प्रार्थना करता हूँ सरकार से और नेहरा जी से, इन लोगों से कि आप देखिए ना,
जब किसान आपसे मांग ही नहीं रहे हैं तो आप उनको क्यों अमीर बना रहे हैं? वो तो गरीबी में ही खुशहाल हैं। आज की जो घटना को देख करके जो रोज का घटनाक्रम दिन पर दिन बदल रहा है, तो मोदी जी से तो किसी ने नहीं कहा था। अगर कहने वाली बात है, मोदी जी कह रहे 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो दे दो, 15 लाख देंगे, वो दे दो। आपने तो 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, वो दे दो। और जो किसान मांग ही नहीं रहा बेचारा, आप उसको क्यों बना रहे हो अमीर? वो तो गरीबी में ही टाइम काट लेगा। इससे अच्छा हम अपनों को खोते जा रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये फर्क होता है सोच का। हम कर्म पर आधारित लोग हैं, ये धर्म पर आधारित लोग हैं। धर्म का बंटवारा करते हैं, धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। काम के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए राजनीतिक लोगों को। ये राजनीतिक सोच होनी चाहिए। जवाब ले लेती हूँ विजेंद्र नेहरा। देखिए मैडम, मैं बताना चाहूंगा, पहले तो बाल मुकुंद जी में हमारे भाई हैं। बाल मुकुंद जी, आप जैसे अच्छे और प्रतिभाशाली युवा होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी जैसे अयोग्य व्यक्ति को नेतृत्व में लाया हुआ है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, पहली बात। दूसरा, आप जो किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं ना, जिस समय देश का किसान सड़क पे बैठा था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 दौर की वार्ता उनके साथ कर रही थी, राहुल गांधी जी विदेश में नए साल की छुट्टियां मना रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। ये शर्मनाक बात है कांग्रेस के लिए। मुंह उठा के किसानों के बीच में जा नहीं पाएंगे आप। और पंजाब के अंदर आपके जो मिड्डा करके जो सांसद है, उनको लाठियों से कूटने के लिए वहां पे किसान दौड़े हैं, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, आपके सांसदों की पिटाई हो रही है। अगर आप इतने किसान हितैषी होते ना, ये हालत नहीं होती आपकी। आपकी देश भर के अंदर अभी 58 सीटों पर है, उपचुनाव में से 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और आप सब जगह आपकी जमानत जब्त होगी। पंजाब में, बिहार में हमारी सरकार बनी है, आपकी सब जगह इतना बुरा हाल है। और अपने शासन में आपने क्या किया था? आप ये ड्रामा और नौटंकी बंद करिए। आप जो कांग्रेस पार्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 2019 के मैनिफेस्टो में आप खुद लिखते हैं कि हमारा शासन आएगा तो हम भी इन्हीं कृषि सुधारों को करेंगे, लेकिन आप कर नहीं पाते। जनता आपको बहुमत देती नहीं, आपको रिजेक्ट कर देती है। इतनी सीटें भी आपको नहीं मिल पाती कि लोकसभा में विपक्ष का नेता तो आप चुन सकें। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती थी? आपके शरद पवार केंद्रीय कृषि मंत्री थे, वो क्या कहते थे? एक छोटा सा रिएक्शन सर, एक छोटा सा रिएक्शन। आपने बाल मुकुंद शर्मा को बहुत जवाब दे दिया। एक छोटा सा रिएक्शन मुझे आपसे चाहिए। किसानों की मौत हो रही है लगातार, सरकार चिंतित है? देखिए, सरकार अगर चिंतित नहीं होती मैडम, तो 45 घंटे की वार्ता, 11 दौर की वार्ता, सर समाधान अभी तक खुद किसानों के बीच में संदेश भेजकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है। लेकिन वो नहीं मानने को तैयार है सर। उन्होंने कह दिया कि हम प्रस्ताव पर बात कर चुके, अब बात नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं करेंगे बात। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो इसकी बात आप तो किसान संगठनों से पूछे ना, इसका सरकार कैसे बता नहीं तो दिल्ली घिरी रहेगी। और क्या ये अनंत काल तक रहेगा? कोई तो अंत होगा। देखिए मैडम, सरकार तो चाहती है, हम तो, अगर ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं दिल्ली में हमने करा दिया, तो हम तो कह रहे थे आप ट्रैक्टर परेड ही मत निकालो। सर वो बात नहीं, छोड़िए ना सर, उनके आरोप की बात नहीं कर रही मैं, तो मेरे सवाल आपसे पूछ रही हूँ। क्या ये अंत, इसका कोई अंत नहीं है इस आंदोलन का? आपने कहा प्रस्ताव आपके आगे है, वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे इस पर बात। मैडम देखिए, लोकतंत्र के अंदर बातचीत से ही समाधान निकलता है, लठतंत्र से नहीं निकलेगा। भीड़ और क्राउड कानून नहीं बनाएगा। आज ये कानून रद्द कराने के लिए बैठेंगे, कल सीए वाले बैठ जाएंगे, परसों राम मंदिर वाले बैठ जाएंगे, फिर 3 तलाक वाले आ जाएंगे, फिर जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को हटाने वाले आ जाएंगे। कहाँ तक कानून रद्द करेंगे? मैं समझ रही हूँ आपकी चिंता, मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, उतना ही मैं किसानों की परेशानी भी समझ रही हूँ। सर दिल्ली कब तक घिरी रहेगी, इसका जवाब नहीं दिया आपने। मैडम, जो सामान्य किसान है उसको खेत में पानी लगाने से थोड़ी, मैं भी। चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र नेहरा जी। एक और बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे आप तक, देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। किसान नेता चढ़ूनी का पुराना वीडियो वायरल। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पुराना वीडियो वायरल। ऐसे पुराने वीडियो से सावधान, किसान आंदोलन के खिलाफ साजिश। आंदोलन को तोड़ने के लिए ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। किसान नेता चढ़ूनी का पुराना वीडियो वायरल। ऐसे पुराने वीडियो से सावधान रहें। किसान आंदोलन के खिलाफ साजिश बताया जा रहा है। आंदोलन को तोड़ने के लिए ऐसे वीडियो वायरल। पुराने वीडियो से सावधान, हम वीडियो भी दिखा रहे हैं और ऐसे वीडियो से आप बच के रहिए। किसान आंदोलन के खिलाफ साजिश बताया जा रहा है। पुराने वीडियो को वायरल करने के पीछे आंदोलन को तोड़ने के लिए ऐसे वीडियो वायरल, ये आरोप है।
किसान नेताओं का। किसान नेता चडूनी का पुराना वीडियो वायरल, ऐसे पुराने वीडियो से सावधान रहिए। किसान नेता कहते हैं कि यह आंदोलन को तोड़ने के लिए षड्यंत्र है।